So today I want to discuss some related concept related to the graph of trigonometric function. तो for drawing the graph, sketching the graph of any functions, पहले हमें functions के बारे में जान लेना जरूरी है कि function के properties क्या है. बिना ग्राफ हम तभी स्केच कर सकते हैं, ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग तभी हो सकता है जब फंक्शंस के डोमेन आपको पता हो, क्लियर हो, फंक्शंस की वैल्यू पता हो कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, उसके क्या क्या डोमेन हैं. तो कुछ पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ में को स्केच करने के पहले जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, क्वाड्रेंट का पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ. इसका डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेंट का, कि ये जो हम क्वाड्रेंट बनाते हैं इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सबको पता होता है, मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. मुझे इसका काम नहीं है. हाँ, अगर मान लीजिए हमने कोई भी, हम किसकी बात करने वाले हैं, ग्राफ किसका बात करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान के चलिए हम इसका ग्राफ स्केच करने वाले हैं. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम मान लीजिए हम sin x ले लेते हैं, y = sin x, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो पहली बात तो ये मैं ये पहले डिस्कस करने वाला हूँ. मान लीजिए इस लाइन का नाम हमने 1 दे दिया, इस लाइन का 2 दे दिया, ये 3 दे दिया और इसको नाम हमने 4 दे दिया, इंडिकेट कर दिया. तो ये जो लाइन, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड और फोर्थ, ये बेसिकली 2 वर्टिकल लाइन है. इस पॉजिटिव पार्ट्स को, इस इंटरसेक्शन से इधर को हमने 1 बोला है, इसको 3 बोला है इसको, और वर्टिकल लाइन में इसको सेकेंड बोला है, इसको 4 बोला है. तो मैं ये पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं तो पहली बात तो थोड़ा बहुत ये क्लियर होना चाहिए रेडियन और डिग्री का कंसेप्ट, कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है. अगर हमने सीधा पाई बोला तो समझ में आना चाहिए कि 180 डिग्री है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत. π/2 बोला तो 90 डिग्री होता है. तो वो बच्चे जो थोड़ा सा 11th में पढ़ रखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया है, वो कर सकते हैं. और जैसे हमने बोला 360 डिग्री है या तो 2π है, तो ये पता होना चाहिए. 45 डिग्री है तो π/4 है. तो ये रेडियंस का कंसेप्ट और डिग्री का कंसेप्ट रिलेटेड पता होना चाहिए उन्हें. तो हाँ, अब हम बात करने वाले हैं. तो पहली बात, ये क्वाड्रेंट का हमने साइन दिया है. तो ये तो हमें क्या बातें करनी है कि ये जो फर्स्ट लाइन है, लाइन फर्स्ट जो है, containing the angles, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस किस के एंगल्स, कौन कौन से एंगल को कंटेन करता है लाइन फर्स्ट. तो आप बोलोगे जब मेजरमेंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं. जब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो मूवमेंट हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है. तो पहला तो ये 0 डिग्री से अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो फर्स्ट रोटेशन में क्या होगा, पहले तो 0 डिग्री लेगा क्योंकि यहीं से हम मेजर कर रहे हैं. फिर अगर जब मूव करेंगे तो फिर सेकेंड एंगल कब होगा, एक रोटेशन के बाद, तो वो हो जाएगा 2π, 360 डिग्री. तो 2π, तो फिर नेक्स्ट आपका एंगल बनता चला जाएगा. तो 2π के बाद क्या आ जाएगा, 4π आ जाएगा, 6π आ जाएगा, एज इट इज. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहला एंगल आता क्लॉकवाइज के वजह से नेगेटिव, तो ये -2π. तो इस तरह से नेगेटिव एंगल -4π ऐसे बनता चला जाता. तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो लाइन फर्स्ट है किस टाइप्स के एंगल को कंटेन कर रहा है. तो इस तरह के एंगल को कंटेन कर रहा है, -4π, -2π, 0, 2π, 4π, 6π, इस तरह के एंगल को कंटेन कर रहा है. तो ये कंटेन जो एंगल को कर रहा है उसको हमने नाम क्या दे सकते हैं, इसको कैसे हम एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो वो एंगल्स जो होगा उसको बोला जाएगा, देखिए सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इवन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई को लिखने का तरीका क्या है, 2n कर देते हैं इवन के लिए एंड पाई फॉर दैट. So this theta containing 2n pi types of the angle. This line containing 2n pi types of angle. Where n क्या है, n belongs to integer. आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर लोगे तो सारे नेगेटिव एंगल बनना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से हमें ये कुछ बेसिक्स आइडिया होने चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं. तो सेकेंड हम जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं लाइन. अगर मैं लाइन कौन से लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन में ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, पहले 3 ले लेता हूँ. लाइन 3 कंटेनिंग द एंगल
किस तरह के एंगल्स को ये कंटेन करेगा। तो पहला आप तो देख सकते हो कि जब आप मेजर कर रहे होगे तो उस टाइम एक यहाँ पे आने में आपको एक तो पाई मिलेगा, पहला पाई मिला। अब सोचें ये कि नेक्स्ट इस लाइन पे हम कब फॉल करेंगे। पहली बार तो ये पाई पे पाई बना, क्या बना, पाई बना। नेक्स्ट कब बनता, तो यहां से फिर एक रोटेशन लेते तो पाई प्लस 2 पाई, यानी कि नेक्स्ट बनता 3 पाई। फिर क्या बनता, तो ऐसे ही 2 पाई के डिफरेंस पे चलते जाए, 2 पाई पीरियोडिक है, पीरियड है, तो उस पीरियड पे बार बार ओ एंगल्स रिपीट करता रहेगा। तो 3 पाई के बाद क्या आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, उसके बाद 7 पाई। तो इस तरह से नेगेटिव में भी बनना शुरू होगा। अगर हम क्लॉकवाइज लेते तो क्या बनता, माइनस पाई बनता, फिर माइनस 3 पाई बनता। तो इस तरह से नेगेटिव एंगल बनना शुरू हो जाते। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो है ना, ये बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, -3 पाई, -पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 को दिखा रहा है। तो इस पे जो थीटा होगा वो किस तरह के एंगल को कंटेन कर रहा है, तो ऑड एंगल को कंटेन कर रहा है। तो ऑड एंगल को दिखाने का तरीका क्या है, इवन में 1 जोड़ देंगे तो ऑड बन जाएगा, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और वहीं पे हमने बोल दिया क्या, क्या बोल दिया, n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू व्हाट। यहाँ पे हमने इस तरह के एंगल को क्या बोला, ऑड पाई। ऑड लिखने का तरीका ये होता है, और n क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो ये चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लाइन है क्या। ऐसे नहीं खाली सिर्फ जानना है कि हमें क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन होता है, कौन, ये तो हमें पता ही होता है 10th क्लास से शायद कि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये लाइन किस तरह के एंगल्स को कंटेन करता है, पहली बात। और लाइन 3 की बात किया तो लाइन, अब हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। मैं अब बात करना चाहता हूँ लाइन सेकेंड की, सेकेंड और किस तरह के एंगल्स को कंटेन करता है लाइन सेकेंड। तो पहला एंगल तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पाई/2, फिर 2 पाई जोड़ते जाइए आप। जब 2 पाई ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा, नेक्स्ट एंगल बनेगा, पहला एंगल बना है पाई/2। अब पाई/2 में अगर हम 2 पाई ऐड करें, क्यों 2 पाई ऐड करें भाई, क्योंकि एक बार एक रोटेशन में पाई/2 बने, सॉरी फर्स्ट एंगल पाई/2 है, सेकेंड एंगल खोजने के लिए आपको एक रोटेशन ये कंप्लीट लेगा, तो पाई/2 प्लस 2 पाई। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 पाई/2। ये एंगल क्या बना लेगा, 5 पाई/2। तो लाइन 2 कंटेनिंग पाई/2, 5 पाई/2। तो ये देख सकते हैं कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 9 पाई/2। तो इस तरह के एंगल्स को कंटेन कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि, तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 9 पाई/2 कर सकते हैं, उसके बाद हाँ 9 के बाद हम ले सकते हैं बेसिकली 13 पाई/2। तो इस तरह के एंगल्स को ये सेकेंड लाइन कंटेन कर रहा है। पहली बात देखिए, पाई/2 का मल्टीपल है, और दूसरी बात ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, और दूसरी बात डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस जा रहा है, 5 4 9, नेक्स्ट एंगल 9 4 13, 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, पाई/2 तो दिखाएंगे जनरल फॉर्म में है तो पाई/2, लेकिन ये इसको मल्टीपल में हम क्या क्या लिखें, इस तरह के नंबर्स को हम कैसे दिखाएं। तो इसको दिखाने के लिए जितने का डिफरेंस है उतना मल्टीपल ऑफ n, अब प्लस में ऑड है तो उसके वजह से 1। इस तरह के नंबर्स को दिखाने के लिए तरीका है कि 4 का डिफरेंस है तो 4n, और ऑड होने की वजह से 1 जोड़ दिया क्योंकि इवन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, हो n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। उसी तरह से हम लाइन 4 के एंगल्स को दिखा सकते हैं, लाइन 4, हाँ लाइन 4 के एंगल्स को दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाया जाएगा, तो ये किस तरह के एंगल्स को कंटेन कर रहा है, 4n + 1 पाई/2 टाइप्स के एंगल्स को कंटेन कर रहा है। लाइन 4 किस तरह के एंगल्स को कंटेन करेगा, तो फर्स्ट एंगल आप फाइंड आउट करो, उसमें 2 पाई जोड़ते चले जाओ। फर्स्ट एंगल क्या होगा, 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 3 पाई/2। तो पहला एंगल क्या मिल जाएगा, 3 पाई/2, 3 पाई। तो पहला एंगल 3 पाई/2। अब
सेकेंड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पाई ऐड करते चले जाएंगे, और 2 पाई ऐड करेंगे, इसमें 3 पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड करेंगे तो नेक्स्ट एंगल जो आपका बनेगा वो बन जाएगा शायद 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ये बन जाएगा 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो अब इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो 7 के बाद 11 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल्स बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में आप देखते चले जाए। तो इस तरह के एंगल्स को दिखाने का तरीका क्या होगा, ये भी तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 तो आना ही आना है, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, ऑड पाई बाई 2 को दिखाने का तरीका क्या है हमारे पास। पहली बात 4 का डिफरेंस, तो 4n तो चलना ही चलना है, 4n तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, तो 4 का डिफरेंस है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से, तो हमने दे दिया यहाँ पे 3। अब यूज करते चले, सारे कंसेप्ट सारे बनते चले जाएंगे। अगर 0 रखा तो 3 पाई बाई 2, अगर हमने n की वैल्यू 1 रखा तो 4 और 3 7, 7 पाई बाई 2, अगर हमने n की वैल्यू 2 रखा तो 4 2 8 और 3 11 पाई बाई 2। तो ये लाइन किस तरह के एंगल्स थीटा को कंटेन कर रहा है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप्स के एंगल को कंटेन कर रहा है। एक इस टाइप के एंगल को कंटेन कर रहा है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप के, 4n प्लस 1 ये प्लस 3 टाइप के एंगल को कंटेन कर रहा है। ये फर्स्ट वाला लाइन किस तरह के एंगल को कंटेन कर रहा है, तो ये दिमाग में बच्चों को चलना चाहिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए कि हम आखिर ये एंगल्स को कैसे लाइंस पे दिखाते हैं। अब बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करते हैं कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है। दूसरी बात तो हम ये भी जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, अगर हम बात करें, हाँ तो हम आते हैं अब ग्राफ के कंसेप्ट पे। ये हमने दिखाया है क्वाड्रेंट, ये तो हमें सबको पता होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कि 0 से लेके पाई बाई 2 ये वाला जो एरिया हुआ, इसमें जब भी एंगल फॉल करेगा उस क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन एक्स बेसिकली कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स क्या, अगर हम सिर्फ किसकी बात करना चाहते हैं, साइन एक्स, तो साइन एक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से पाई तक वाले में पॉजिटिव होगा, ये 0 डिग्री से पाई तक वाले में पॉजिटिव होगा, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो जब भी आप मान लो कि इसका साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, तो पहले तो आपसे मैं, हाँ अगर हम पॉइंट्स पे आते हैं तो ये हमने लिया साइन एक्स को ग्राफ खींचने के लिए पहले हमने इस तरह का क्वाड्रेंट बनाया, तो y इक्वल टू किसका ग्राफ खींच रहे हैं, साइन एक्स। इसमें इनपुट क्या है, एंगल, तो एंगल को हम किस पे दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो पहले यहाँ पे दिखाया 0 डिग्री, एंगल्स को हमने करने के लिए इसको सारे को दिखा दिया, पाई बाई 2 पाई, फिर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ये मैं पाई बाई 2 में के टर्म्स में क्यों तोड़ रहा हूँ, पाई बाई 2 के टर्म्स में इसलिए तोड़ रहा हूँ और पाई बाई 2 के टर्म्स में इसलिए तोड़ रहा हूँ कि हर और पाई बाई 2 पे क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, हर पाई बाई 2 पे क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। देखिए ये पाई बाई 2 का डिफरेंस में सारे क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसलिए हर क्वाड्रेंट के नेचर के अकॉर्डिंग हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम क्वाड्रेंट में तोड़ देते हैं। 2 पाई हो गया, फिर हो जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर हो जाएगा 3 पाई, तो इस तरह से फिर 7 पाई बाई 2, अब यहाँ हो जाएगा क्या, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 5 पाई बाई 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पाई। मान के चलिए ऐसे, वैसे ही लेफ्ट में चलेगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। इस तरह से मान लीजिए हम इनमें ग्राफ स्केच करना चाहते, तो पहले मैंने ये एंगल्स को दिखा दिया। हमने इनपुट क्या कराना है भाई, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या होता है इनपुट हम क्या लेंगे, एंगल लेंगे, तो एंगल्स को हमने प्लॉट कर दिया। अब हम हाइट, अब साइन एक्स का रेंज क्या होता है -1 से 1 तक, तो ये वैल्यू अपनी कहाँ से कहाँ तक देगा, तो y इक्वल टू 1 लाइन है ये, और ये y इक्वल टू -1 लाइन है, तो 1 लाइन और -1 लाइन के बीच में ही ये ग्राफ इसका सिमट जाएगा, इसके ना बाहर जाएगा ना इससे नीचे आएगा, तो इसके बीच में साइन एक्स का ग्राफ होगा। अगर मान लीजिए आप साइन एक्स का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं, तो पहले आप ये डिसाइड करें
कुछ वैल्यू को डिसाइड कर लेते हैं। साइन एक्स को एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा। कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे आना पड़ेगा? तो साइन एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो होगा। साइन एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होता है? तो साइन एक्स जीरो होता है पहले वाली लाइन पे और थर्ड वाली लाइन पे, तीसरी वाली लाइन पे। इस पे एंगल्स क्या क्या होता है? तो जीरो। तो जीरो पे साइन एक्स को जीरो पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट साइन जीरो कब होगा? तो पाई पे। इस पे भी जीरो एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा। फिर क्या होगा? 2 पाई पे। जब जब लाइन साइन एक्स जीरो, मतलब मैं कहूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या क्या आप कहोगे? तो जीरो होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा। इस लाइन और इस लाइन वाले एंगल्स पे साइन एक्स क्या हो जाता है? जीरो। तो इन सब पे तो ग्राफ आपको एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 पाई पे, यहाँ पे 4 पाई पे, इधर चले तो -पाई पे, -2 पाई पे। इन पे तो साइन जीरो होगा, इन पे ग्राफ तो जीरो को आएगा। दूसरी बात, साइन एक्स 1 कब होता है? तो साइन एक्स 1 होता है π/2 पे, ऑड π/2 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या होगा? 1 होगा। मतलब हाइट इसकी कितनी होगी? यहाँ पे 1 को जाएगी। और कब जाएगी? तो 4 पाई के डिफरेंस। नेक्स्ट एंगल क्या आएगा इस लाइन के लिए? नेक्स्ट आएगा 4 के डिफरेंस पे। तो π/2 पे 4 जोड़ोगे तो 5 π/2। यहाँ पे 1 आएगा, तो इस पे आना पड़ेगा ग्राफ को। नेक्स्ट नहीं है इधर। तो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं साइन एक्स को, तो आप खुद से सोचें। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब तो 0 से लेके इसको कहाँ तक जाना है? मूव करना है 1 तक। 1 तक कहाँ? π/2 के लिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आना मतलब कि π/2 से पाई की बात करना। π/2 से पाई की बात करना, उसमें भी तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स कैसा होता है? इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक तो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहना चाहिए। तो ये आप कहोगे कि ये इसको यहाँ पे टर्न क्यों लेना पड़ा? टर्न इसलिए लेना पड़ गया कि π/2 से पाई तक वैल्यू में डिक्रीजिंग होता है। अब पाई पे तो जीरो इसको होना है। तो इस तरह से अब पाई से लेके 2 पाई, मतलब थर्ड टू फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मतलब पाई से लेके 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस से तो नीचे बनेगा, क्योंकि नेगेटिव ग्राफ है, नेगेटिव फंक्शन है इधर। तो यहाँ से -1 को 3π/2 पे जाना है इसको, क्यों? 3π/2 पे इस लाइन पे साइन एक्स क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे आने के लिए इसको 2 पाई तक चला जाएगा। तो इस तरह से 2 पाई पीरियड के बाद हम फिर फर्स्ट लाइन पे चले आए। और फर्स्ट लाइन के बाद फिर वैसे ही क्वाड्रेंट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर एक π/2 के डिफरेंस पे ये ऊपर जाएगा और फिर डाउनफॉल करेगा। इस तरह से ये ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर एक 2 पाई के इंटरवल पे ये ग्राफ जो है ना कॉपी पेस्ट हो रहा है। एक 2 पाई के इंटरवल पे ये ग्राफ को आप यहाँ से कट करके उठा के रखें तो इसको कवर अप कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो इस तरह से साइन एक्स को दिखा सकते हैं। वैसे ही आप चाहे तो -π/2 पे क्या बनेगा? फिर हम इस वाले लाइन पे आए। इस लाइन पे साइन एक्स क्या होता है? -1। तो इस वाले लाइन पे -1, ग्राफ माइनस को जाएगा। और दूसरी बात है कि ये फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए एक्स एक्सिस से ग्राफ कैसा है? नीचे है। तो इस तरह से -1 पे आएगा। फिर ये -पाई पे इसको जीरो होना पड़ेगा। क्यों? -पाई पे साइन एक्स, इस वाली लाइन पे साइन एक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो इस तरह से अब फिर -पाई से -2 पाई, -पाई टू -2 पाई क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं हम। चले आए सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन एक्स एक्स एक्सिस से ऊपर होना पड़ेगा क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है। तो इस तरह से ग्राफ बनता शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसे ही ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया साइन एक्स। पहली बात हम करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर। तो कहो कि रियल नंबर क्यों सर? डोमेन तो इसका एंगल है। तो एंगल को मैंने बोला तो एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। रेडियन इज द रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब -∞ टू +∞, इसका डोमेन है। मतलब आप इनपुट करा सकते हो। दूसरी बात, इसका रेंज। मैं हर चीज डिस्कस करता हूँ। रेंज मतलब बेसिकली कहूँ तो साइन एक्स का हाइट। इसका क्या? हाइट। मतलब ये ग्राफ का हाइट। तो ग्राफ का हाइट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? तो -1 से 1 तक का ग्राफ का हाइट चल रहा है। तो इसका जो रेंज लिया जाएगा वो रेंज होगा रेंज ऑफ साइन एक्स। तो आप खुद कह लोगे क्या? -1 to 1। तीसरी बात, क्या ये पीरियोडिक है? तो डेफिनेटली 2 पाई पे इसका ग्राफ जो है ना, 2 पाई लेंथ पे, यहाँ से लेके, मैं बात करूँ कहाँ से कहाँ तक, इस लेंथ से लेके यहाँ तक के वाले लेंथ में
ये 2 पाई लेंथ में ग्राफ जो है इसका कॉपी पेस्ट हो रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा। तो अगर ये पहली बात तो पीरियोडिक तो है, तो लिस्ट पीरियड क्या बोलेंगे, लिस्ट पीरियड मतलब सबसे छोटा पीरियड जो होगा वो क्या हो गया, 2 पाई पीरियड हो गया। और क्या कुछ डिस्कस कर सकते हैं हम sin x के बारे में, तो नहीं। हाँ डेफिनेटली एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। तो sin x के बारे में हम समझ गए।